जो नेता अभिनेता नहीं कर पाया वो पावर स्टार कर गए। नेता से हमको कोई मतलब नहीं है। कहाँ है नेता, कौन नेता, कैसन नेता, जो दुख के समय में साथ नहीं दिया वो कौन नेता। हमको कोई नेता नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ पावर स्टार चाहिए। हमको सिर्फ अपने पास पवन सिंह चाहिए। हमको कोई नेता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेता हमारे दुख में साथ देने नहीं आए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जो है वो हमारे दुख में साथ देने आए। हम लोग के लिए बहुत कुछ किए पवन सिंह। पवन सिंह हम लोगों के लिए वो किए जो एक नेता नहीं कर पाया। हम तो चाहेंगे कि जो पवन भैया हैं उनका जलवा ऐसे ही बरकरार रहे, हमेशा एकदम भोजपुर में जो उनका जलवा है, उनका जो झंडा है ना, हमेशा लहराते रहे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जमनिया के लोग कह रहे हैं, और बहुत सारे जो उस क्षेत्र में जहां जहां भी बाढ़ आई हुई है, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पवन सिंह वो कर गए जो एक नेता नहीं किया, जो सरकार को करना चाहिए था, जो मतलब सरकार में है उन लोगों को करना चाहिए था, मंत्री विधायक को करना चाहिए था, लेकिन वो सारा काम जो है ना वो पवन सिंह कर गए, यानी कि पावर स्टार कर गए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने आई हूँ पवन सिंह की। पावर स्टार पवन सिंह जो जमनिया जाने वाले थे, मैंने पिछले बार बताया था कि पवन सिंह जमनिया आने वाले हैं, और पवन सिंह मतलब बांस और ये त्रिपाल वगैरह मतलब भिजवाए थे, लेकिन उसके साथ साथ पवन सिंह ने क्या क्या दिया लोगों को, पवन सिंह से क्या क्या उम्मीदें अभी और हैं लोगों को, और पवन सिंह ने क्या क्या मतलब दिया अभी तक वहां के लोगों को, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। वहां के लोग क्या बोले पवन सिंह को लेके, पवन सिंह के भाई जो ऋतिक सिंह हैं वो क्या बोले, ये बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जो वहां पे हुई हैं, और पवन सिंह का इंतजार आखिर लोगों को क्यों था, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पवन सिंह को क्यों, भाई नेता मंत्री, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है तो ये काम तो मतलब सरकार में जो है उनको करना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास पूरे फंड आते हैं। पवन सिंह तो एक पावर स्टार हैं, उनका तो कोई मतलब इस सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, इनका तो काम है गाना, नाचना, मतलब वीडियो बनाना, मूवीज करना, लेकिन इनका तो काम नहीं है कि जनता के पास जाना, जनता का सेवा करना, जनता से मिलना, जनता के दुख दर्द को समझना। लेकिन आखिर पवन सिंह क्यों गए जमनिया? क्योंकि वो तो नेता हैं, वो तो जब इलेक्शन लड़े भी थे तो वो हार गए थे। निर्दलीय चुनाव जब वो लड़े थे तो हार चुके थे। ना तो वो नेता हैं, ना तो नेता मतलब वो, ना तो इस बार उनको इलेक्शन ऐसा लड़ना है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। ना ही वो कभी कभी बीच में जनता के पास जाते थे। उनका तो काम था बस केवल और केवल जो है मतलब गाना शूट करना, गाना बनाना। उनका अभी हाल में एक ट्रेंडिंग गाना आया है कि अपन में हर से जे लड़ी ओकरा पापे पड़ी, पापे पड़ी वाला गाना जो है काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब कि मिलियन, मतलब सोचिए कि मात्र कितने घंटे में तो वो मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना। तो भाई ये तो पावर स्टार है, इनका ये तो जो गाना गा दे वो तो ट्रेंडिंग में आना ही आना है। लेकिन यहाँ बात गाने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि भाई बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को आखिर पवन सिंह से ही क्यों उम्मीद था, क्यों लोग चाहते थे कि पवन सिंह ही उनके पास आए। भाई वो नेता को बुलाते, अपने क्षेत्र के विधायक को बुलाते, मंत्री को बुलाते, सांसद को बुलाते, लेकिन आखिर सबको पवन सिंह ही क्यों चाहिए था? क्यों सब लोग बार बार कह रहा था कि नहीं हमको पवन सिंह आए, पवन सिंह हमारे बेटा हैं, पवन सिंह हमारा दुख दर्द समझेंगे, जो नेता दुख दर्द नहीं समझे वो पवन सिंह समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ऋतिक सिंह आए पहले, पवन सिंह से पहले ऋतिक सिंह गए उस गांव में जमनिया में, और वहां जाके ऋतिक सिंह जो है, तो ऋतिक सिंह से वहां के जो लोग थे उन्होंने सवाल किया कि आखिर पवन सिंह जो है वो क्या क्या मदद करेंगे यहाँ के लोगों का। तो उनका कहना था कि भाई फिलहाल तो मतलब बांस और दरी आया है और कुछ खाने का सामान है, वैसे तो भैया बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ के लोगों को देने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। और लेकिन हाँ, बहुत जल्द है जो सारी चीजें हैं वो यहाँ के लोगों के पास आएगी। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उनसे बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया गया कि भाई आखिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो किसको चाहते हैं, वो किसको चाहते हैं, मंत्री को बुलाना, नेता सांसद को, या फिर पावर स्टार को। तो वहाँ के जो भी लोग थे सबका ये कहना था कि भाई हमें तो पावर स्टार ही चाहिए।
हम तो पवन सिंह से ही मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नेता और मंत्री जो हैं ये आए और आके मतलब कुछ बिस्किट वगैरह ऐसे मतलब बांट के चले गए, जैसे कुत्ते को मतलब कैसे हम लोग बिस्किट देते हैं, वो सिर्फ आए और कुछ खाने के बिस्किट और ब्रेड वगैरह ऐसे दे के चले गए जैसे कुत्ते को बिस्किट खिलाया जाता है। मतलब वो लोग केवल अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने आए थे, चाहे वो तेज प्रताप यादव हैं, पप्पू यादव, मनीष कश्यप, मतलब जितने भी नेता लोग हैं ये सारे लोग बस केवल अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने यहाँ आए थे। कोई यहाँ पे जनता का दुख दर्द समझने नहीं आया था। इसीलिए हम लोग को नेता से कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी हमको नेता नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह ही चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि वहां के लोग का मतलब दुख जो था वो किस तरह से पवन सिंह को देख के छलका। जब पवन सिंह वहां पहुंचे तो लोग कहता है कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, अश्लील गाने गाते हैं, पवन सिंह बहुत गलत इंसान हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो केवल लड़की बाज हैं, मतलब बहुत तरह की चीजें आती हैं उनको लेके। लेकिन वहां पे मैंने देखा कि जब पवन सिंह की गाड़ी जब वहां पे गई और रुकी तो मुझे उस गांव के मतलब यूथ से ज्यादा वहां के जो बुजुर्ग थे ना वो मुझे दिखे उनके इर्द गिर्द, जो पवन सिंह को माला पहना रहे थे, पवन सिंह से मिलने गए थे और पवन सिंह को अपना दुख दर्द बताने गए थे। वहीं पे बहुत सारी ऐसी जगह दिखा जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, जो ओल्ड महिलाएं, जो मतलब एक उम्रदार औरतें जो होती है ना, वो उनसे मिल रही थी और रो रही थी और कह रही थी कि पवन हमारा बेटा है, पवन ही हमारा बेटा है और पवन ही हमारा दुख दर्द जो है वो दूर करेगा। तो ये तो साबित हो चुका है कि भाई साहब पवन सिंह जो है ना, पवन सिंह के बारे में जो लोग ये बोलता है कि बस वो गलत इंसान है, उन्होंने केवल लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि पवन सिंह ने एक तरफ ये भी साबित किया कि पवन सिंह ने बहुतों को जिंदगी मतलब जीवन दान भी दिया है। बहुत सारी माएँ आज इस उम्मीद में हैं कि पवन जो है वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेगा, पवन हमारा बेटा है और ये पवनवा कभी हम लोग को निराश नहीं होने देगा। तो पवन सिंह सिर्फ पावर स्टार नहीं है, पवन सिंह एक अच्छे नेक दिल इंसान भी है। और रही बात कि उनको जमनिया क्यों नहीं जाने दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि जमनिया जाने से उनको इसलिए रोका गया क्योंकि बांध के आगे जो जमनिया गांव है, जहां पे अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पानी में तो डूबे हुए हैं लेकिन घर अभी सही सलामत है, मतलब वो घर अभी गिरे नहीं है, मतलब वो गंगा में अभी समाहित नहीं हुए हैं। तो वहां के लोगों से पवन सिंह मिलने इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहां पे जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो पवन सिंह की गाड़ी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए पवन सिंह को बांध पे ही रोक दिया गया। वहां के लोगों का जो दुख दर्द था, जो वहां के लोगों के आंसू थे ना, वो देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि इंसान मतलब किस तरह से टूट जाता है जब उसका खुद का घर बिखर जाता है। इंसान पाई पाई जोड़ जोड़ के घर बनाता है। मैंने एक बुजुर्ग का स्टेटमेंट सुना था कि हम लेबर मजदूरी करके, तिहारी मजदूरी करके 16 लाख रुपया खर्चा करके अपना घर बनाए थे। वो में भी 16 लाख रुपया हम एक बार में नहीं लगाए थे, मतलब कभी हम मतलब ये बाउंड्री करवाए, कभी छत ढलवाए, कभी दीवार जुड़वाए, तो कभी प्लास्टर करवाए, तो कभी आगे का गेट लगवाए, ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग समय में हम ऐसा कर करके अपना घर बनवाए थे। और वो घर जब मेरा गंगा में समाहित हो गया तो हमको यही मन किया कि इस घर के साथ हम भी गंगा में समाहित हो जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का जब घर टूटता है तो उसको कितना दर्द होता है। तो चलिए, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था, मैं सोची आप लोग के साथ ये अपडेट कर दूं, शेयर कर दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।